हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है बलराम और आज हम सीखने वाले हैं एक VBdotnet प्रोजेक्ट कैसे हम बनाएंगे और साथ ही में जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्लूसिव सर्वर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आम जनता न्यूज़ ये मेरे भाई का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके गाइज, तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो भाई आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली होगा कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एक छोटा सा हम एप्लीकेशन बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में, कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपके पास कुछ कार होंगी। आप उन कार को कस्टमर को क्या कर सकते हैं, कस्टमर उसको मान लीजिए अगर जो भी कस्टमर उसे रिजर्व करता है तो आप उसको उसकी एंट्री कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर कौन सी कार ले गया है, कौन सी कार कब गई है, कब आएगी। इस तरीके की चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, एक MS एक्सेस डेटाबेस, यानी कि अगर आपके सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल है तो आप MS एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बना लिया है। यहाँ पर एक जो फॉर्म है, फॉर्म 1 बाय डिफ़ॉल्ट ही जैसे ही आप क्रिएट करोगे वो आ जाएगा। तो फॉर्म 1 यहाँ पर है और अब यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो आप यहाँ पर आएंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, तरह तरह की प्रॉपर्टी, आप इस फॉर्म को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, तो प्रॉपर्टी विंडो में जाके उस प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है और आपका ये मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। A to Z मॉडिफिकेशन जो आप CSS के थ्रू करते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपके सामने है टूल बॉक्स। तो अगर आपको टूल बॉक्स नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली जो ऊपर मेनू दिख रहा है प्रोजेक्ट, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो टूल बॉक्स से हम क्या लेंगे, एक लेबल लेंगे। लेबल लिया, अब लेबल को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे तो लेबल को अब यहाँ पे कस्टमाइज कर रहे हैं, जैसे कि फॉन्ट का साइज, उसका कलर, ठीक है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है लेबल। लेबल को इस पर क्लिक हो गया, ओके, तो इसे डिलीट करते हैं क्योंकि हमें क्लिक नहीं करना लेवल पे, सिंपली हमें लेवल पे एक टेक्स्ट शो करना है ना। तो लेवल को सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट किया, इसको आप जहाँ भी चाहे वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया। तो आप मल्टीपल कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया है और अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अरेंज कर लेते हैं एक वे में, और जहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जो हमारा ये होगा। फॉर्म 1 हमारा लॉगिन फॉर्म होगा। तो लॉगिन फॉर्म में बेसिकली होता है यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है और कहीं कहीं पर यूज़र टाइप भी। हम अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम यूज़र टाइप भी लगा देते हैं कि अगर एडमिन होगा तो उसको एडमिन वाला होम पेज दिखाएंगे, अगर वो यूज़र होगा तो यूज़र वाला होम पेज दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो लेबल है, तो लेबल को सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, वहाँ से लेबल का प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर आप जो भी लिख देंगे वो आपको लेबल में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। तो इसे हम बनाएंगे यूज़र टाइप। तो यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा यूज़र टाइप और इस तरीके से ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं 3 लेबल हमने यहाँ पे लिया है इस लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा अगला काम है, हमें चाहिए कुछ कंट्रोल चाहिए। मतलब अगर आप लॉगिन पेज बना रहे हैं तो आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के लिए आपको चाहिए एक कंट्रोल, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स। तो जब भी हम यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ कहीं भी आपको कुछ यूज़र से लेना है इनपुट, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, एड्रेस हो, तो आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से लिया टेक्स्ट बॉक्स और हर कंट्रोल का एक नाम होता है, तो नेम प्रॉपर्टी में जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेंगे। अब एक और टेक्स्ट बॉक्स हम पासवर्ड के लिए लगा देते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, अब प्रॉपर्टी में चलेंगे, नेम प्रॉपर्टी। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है इसको हमने एक यूनिक नाम दे दिया, ठीक है। अब हम यूज़र टाइप में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कुछ सेलेक्टेड आइटम हो, उनमें से अगर हमें कोई सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया और इस कॉम्बो बॉक्स का एक नाम दे दिया और अब हम लेंगे एक बटन। बटन का काम क्या होगा, जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन वाला जो कोड होगा इस बटन के क्लिक इवेंट पे होगा, ठीक है। तो इसका एक बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक कलर का मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन 1, ये टेक्स्ट आपका ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है। सॉरी, बैक कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर से है, और जो फॉर कलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट उस पर लिखे गए हैं जैसे कि वाइट कर दिया मैंने, तो आप उसका जो टेक्स्ट जो होगा वो वाइट कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। तो ये आपका बटन हो गया लॉगिन का। इसके आप हाइट विड्थ आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो
प्रॉपर्टी में जाके साइज आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन बटन को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये दूसरा बटन है इसको मैंने दे दिया एग्जिट बटन, यानी कि कैंसिल बटन ही बन जाएगा। इसका बैकग्राउंड, इसका मैंने फॉर कलर रेड कर दिया और बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर देंगे हम, ठीक है, वाइट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी बनी रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रॉपर्टी हैं, इसमें आपको सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जिस तरीके से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। आप बटन पे इमेज लगा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब कर्सर ले जाएं बटन के ऊपर तो जो कर्सर हो वो हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि मैंने इसे रन किया, अभी मैं इस पर रन करता हूँ, और जैसे मैं अपना कर्सर बटन पे ले जाऊँगा तो कर्सर का जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब भी आप बटन पे ले जा रहे हो तो कर्सर आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यूजर नेम दे दिया, अब मैंने पासवर्ड देखे, आप पासवर्ड विजिबल है तो इसके लिए भी कुछ काम करेंगे, और यूज़र टाइप में कुछ यूज़र टाइप होगा आपका, और जैसे मैं बटन पे ले जा रहा हूँ तो एरो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे हम, और पहले यूजर टाइप को सेलेक्ट करते हैं, इसके स्मार्ट टाइप पे चलेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ जो आइटम होगा, मतलब जो यूजर टाइप होगा, तो दो ही यूजर टाइप बेसिकली, यूजर और एडमिन, तो ये दो टाइप हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब हम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो पासवर्ड का एक प्रॉपर्टी होता है सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर, तो उसको आपको ट्रू कर देना है। तो जो भी आप इस पर पासवर्ड एंटर करोगे तो वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको क्या करेगा, डॉट डॉट फॉर्मेट में दिखेगा। अब चलते हैं, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे एमएस एक्सेस। तो जैसे ही अगर मैं एक्सेस भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो मैं जो ऑफिस यूज़ करता हूँ वो 2007, ठीक है। आई नो कि बड़ा पुराना है पर मेरा काम हो जाता है। ओके, तो 2007 ये मैंने इसे ओपन कर लिया, और यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा कि एक्सेस डेटाबेस हमें क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसका एक नाम दे देते हैं। तो एक नाम जो भी आप यूजर डिफाइंड नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, तो मैंने दे दिया डेटाबेस कार रेंटल। और आप इसे किस डायरेक्टरी में क्रिएट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। तो जनरली सी ड्राइव हर सिस्टम में होता है, कोई भी सिस्टम हो सी ड्राइव उसमें होता ही होता है, भले डी ना हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सी ड्राइव में क्रिएट करो, बट मैंने इसे डी ड्राइव में क्रिएट किया है। तो ये पाथ कोई इसमें इशू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा टेबल 1। यहाँ पे जो आप देख रहे हो आईडी लिखा हुआ है, तो हम टेबल बना रहे हैं तो कॉलम का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो पहले मैंने दिया आईडी, फिर उसके बाद हम देंगे यूज़र नेम, और फिर हम देंगे पासवर्ड, ठीक है। आपको टैब दबाएंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाएंगे, फिर आपका होगा रोल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 4 कॉलम होंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इस टेबल को सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं लॉगिन वाला टेबल होगा हमारा ये। तो टीबीएल एडमिन लॉगिन कर देते हैं, या फिर टीबीएल एडमिन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डिज़ाइन में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम आपका जो आईडी होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, बाकी सारी टेक्स्ट है। अब एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब ये जो हो जाएगा यूज़र के लिए होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर करेंगे डबल क्लिक, ये आईडी है ही, और ये हो जाएगा आपका यूज़र नेम, या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और क्या होगा कंपनी, फिर इसके बाद हम कंपनी नेम हो गया। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अगला कॉलम जो होगा हमारा, वो हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। फिर अगला जो कॉलम होगा वो हमारा हो जाएगा एड्रेस क्या है, और उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एंड फ़ोन नंबर के बाद हम यहाँ पे लेंगे ईमेल। अगला जो हमारा कॉलम होगा वो आपका हो जाएगा ईमेल के बाद, और कुछ इसमें छूट रहा है तो हम एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, लाइसेंस नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन होगा या फिर कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे लाइसेंस आईडी हो गया, और एक ले लेते हैं यूज़र नेम, ठीक है, और एक इसी में पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पासवर्ड यहाँ पे कर रखा है। और अभी हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं यहाँ पे रोल क्या है, ठीक है, और एक और कॉलम हम यहाँ पे लेंगे। ओके, रोल हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमने सेव करेंगे किस नाम से, इसे हम रखेंगे क्लाइंट नाम से। तो जो भी क्लाइंट आएगा तो उसकी सारी एंट्री इस टेबल में होगी। तो आप देख सकते हैं जो आईडी है वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट में है। ओके, तो हमने इसे 2 टेबल बना लिया है। तो अगर हम एडमिन टेबल ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी यूज़र नेम में एक हम यूज़र नेम टाइप कर देते हैं
ताकि हम लॉगिन के लिए टेस्टिंग कर सकेंगे इसकी हेल्प से। और इसको बना देते हैं एडमिन, और एक और यूज़र नेम होगा, ये हम डाल देते हैं, ऐसे ही कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए अपने चैनल का नाम देते हैं कोडर, और पासवर्ड 123, और इसमें रोल में कर देते हैं यूज़र। ओके, तो ये दो मैंने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करने वाला हूँ, अभी मैं लॉगिन को बनाऊंगा। सबसे पहले लॉगिन का कोड करेंगे हम, और उसमें हम टेबल एडमिन जो है, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। तो जिनको MS एक्सेस डेटाबेस नहीं आता, तो भाई शायद उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए कि कैसे बनाना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करने में। तो अब हमारे पास जो सेकंड टेबल है ना, टेबल क्लाइंट, तो इसमें हम कुछ रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर देते हैं ऐसे ही डेटाबेस के तौर से, डेटाबेस से ही। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्टली इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन किया, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो भी वैल्यू है वो मैं फिट कर रहा हूँ इसमें। तो ऐसे रैंडमली कोई नंबर दे दिया, कोई ईमेल दे दिया, आधार नंबर, ताकि जब मैं चाहता हूँ कि जब हम जब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रिड व्यू होगा उसमें ये रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप डेटा टाइप टेक्स्ट ही लें। जैसे कि मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर कैसे होता है, जनरली डिजिट में होते हैं, तो आप उनको डिजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वैलिडेशन वहाँ से भी लगा सकते हैं, डेटाबेस से भी, और या वैलिडेशन आप जो आप डिज़ाइन बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो अब हम लॉगिन बटन पे करेंगे डबल क्लिक। ये बटन का क्लिक इवेंट है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नेम स्पेस हमें लाइब्रेरीज यहाँ पे डेटाबेस से हम काम करने वाले हैं। तो डेटाबेस के जब हम ऑब्जेक्ट या क्लासेस मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हमें उनका इस फॉर्म के साथ लिंक कराना ज़रूरी होगा। तो उसके लिए हमें दो नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चलेंगे इस बटन पे। तब बटन पे ये आपका लॉगिन था, और ये जो है आपका, ये आपका एग्जिट बटन है। तो एग्जिट बटन पे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम सबसे पहले एक कंडीशन लेंगे, इफ़ अगर यूज़र टाइप यूज़र हुआ तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर पहले कंडीशन कम्बो बॉक्स में अगर यूज़र होगा तो पहले हम यूज़र नेम पासवर्ड को हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि ये एम्प्टी ना हो। और उसके बाद अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पर जो सेव का जो कोड होगा वो लिखेंगे। और उसके लिए हमें एक मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल बेसिकली क्या होगा कि ऐसे मेथड या वेरिएबल जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है उनको हम मॉड्यूल में फिक्स कर देंगे, ताकि हम इन्हें मॉड्यूल से आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है, तो मॉड्यूल में क्या करेंगे, ये दोनों नेम स्पेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि OLEDB कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिया, फिर कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल। तो जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है str, इसमें हम क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी क्या होगा, सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट वेयर यूज़र नेम। अब यहाँ पर यूज़र नेम जो मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया है, और पासवर्ड में भी पासवर्ड, तो एक ही कंट्रोल का नाम मैंने यूज़र नेम में दिया है और पासवर्ड में दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से पूरा लॉगिन का कोड आपको कर देना है। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि कैसे हमने कोड किया है उसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर्म हम बनाएंगे। ये फॉर्म किस लिए होगा, जब हम लॉगिन करेंगे तो हम एक डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्लाइंट लॉगिन करता है तो उसके लिए एक क्लाइंट डैशबोर्ड होगा, और अगर एडमिन लॉगिन करता है तो उसके लिए एक एडमिन का डैशबोर्ड होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बना लिया डैशबोर्ड, और यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं, और लेबल में हम कुछ टेक्स्ट फिट कर देते हैं। मान लीजिए कि क्लाइंट डैशबोर्ड या क्लाइंट होम पेज, इस तरीके से हम कुछ इसमें लिख देते हैं, ताकि हमें दिखाई दे कि हाँ ये कौन सा जो फॉर्म है ये ओपन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, और इसका कलरिंग भी हम कर देंगे। तो सारी प्रॉपर्टी आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आप चाहें अपनी मर्जी से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक कलर भी ले लेता हूँ, मान लीजिए ब्लू कर देते हैं। ओके, या ये ले लेते हैं, सही है। तो अब आप इसे यहाँ से आप जो भी कलर का कलर चाहते हैं आप यहाँ पे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि जब मैं लॉगिन कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक मैसेज दिखाऊँगा लॉगिन सक्सेस, फिर हम क्लाइंट वाले पेज पे मूव कर जाएंगे, क्लाइंट मेन पेज डॉट शो। ठीक है, तो हम उस पर मूव कर जाएंगे। और मी डॉट हाइड मुझे शायद रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मी डॉट हाइड से क्या होगा, वो पेज पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैसेज बॉक्स दे देंगे, उसके बाद अगर लॉगिन नहीं होता है तो फिर सेम यही काम हम क्या करेंगे, अब इल्स पार्ट में चलेंगे। अगर कम्बो बॉक्स में अगर आपने एडमिन सेलेक्ट किया है यूजर टाइप, तो फिर से आपको यही सेम कोड कॉपी करना है,
और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। बस यहाँ पे टेबल का नाम बदल जाएगा, ठीक है। इस बार हम कहाँ से करेंगे, इस बार करेंगे एडमिन वाले टेबल से, और अगली बार कर रहे थे क्लाइंट वाले टेबल से। फिर जब ये लॉगिन करेगा एडमिन, तो इसके लिए हम एक अलग से फॉर्म ऐड करेंगे। तो एक नया फॉर्म ऐड करते हैं। ये जो फॉर्म होगा ये होगा एडमिन फॉर्म, क्योंकि जब एडमिन लॉगिन करेगा तो उसके लिए एक नया फॉर्म ओपन होगा, और जब क्लाइंट लॉगिन करेगा तो उसके लिए एक नया फॉर्म ओपन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये फॉर्म आ गया, और इसमें हम एक लेबल ले लेते हैं, और उस लेबल पे हम क्या करेंगे, उसमें शो कर देंगे कि एडमिन डैशबोर्ड ओपन, इस तरीके का काम यहाँ पे कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये लिया मैंने, इसको चेंज किया, बोला अपने एडमिन, और एडमिन के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, इसका कलर एक चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे ले गए हम। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। परफेक्ट। अब हमारा लॉगिन पेज कहाँ पर है, ये लॉगिन पेज है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एडमिन वाला पेज है हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एडमिन मेन डॉट शो। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो प्रॉपर कोड एकदम, कई बार लॉगिन का पेज तो मतलब मैं हर प्रोजेक्ट में लॉगिन पेज बनाता ही बनाता हूँ, तो सारा कॉन्सेप्ट वही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया है कि मैंने पहले चेक किया है कि एडमिन टाइप क्या है। एडमिन टाइप अगर यूज़र है तो फिर इफ़ ब्लॉक चलेगा, और नहीं तो फिर इल्स ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ से यूज़र टाइप सेलेक्ट करके जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से कह रहा है कि यूज़र नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन मिसमैच। कॉम्बिनेशन मिसमैच का मतलब ये हुआ कि मैंने जो लॉगिन इफ़ कंडीशन में जो मैंने क्लाइंट के लिए जब मैं कोड लिख रहा था, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यूज़र नेम में, देखो जो कंट्रोल आ रहा है यूज़र नेम का, वो पासवर्ड आ रहा है यहाँ से, देखो ये पासवर्ड लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है txt यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है यूज़र नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से। तो उस कंट्रोल का नाम देना है जहाँ से यूज़र नेम आ रहा है, बाकी सब सही है। अब ये करेक्ट है, तो यहाँ से ये लॉगिन परफेक्टली होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा मुझे, अभी मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ से जब ये इल्स वाला पार्ट चलेगा, तो यहाँ पे एक वैलिडेशन हो गया, यहाँ पे भी सेम कोड है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट से यूज़र नेम जा रहा है। ओके, तो ये दोनों प्रॉब्लम, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप ये कोड लिखते हैं, आप इसे रन करते हैं, और जब आप एरर से सीखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप एक बार एक गलती करके देखो, अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिनका जवाब हमें किताबों में नहीं मिलता, वो हमें प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान आप उस पर काम करते हो, तो तब हमें सीखने को मिलता है, अच्छा अगर ये चीज़ हो तो ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस चीज़ों को करते करते सीखते सीखते फिर हम वो समझ जाते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे लॉगिन तैयार है, और इसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा पेज आएगा लॉगिन का। अब यहाँ पर आपको अपना क्रेडेंशियल आपको इंटर करना है, यूजर नेम पासवर्ड, एंड देन हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यूजर टाइप में, और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ गया, ओके, और आपका होम पेज ये आ गया। तो यानी कि एडमिन लॉगिन परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, आपका लॉगिन फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक बार यूजर टाइप को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो ये मैंने दिया ही नहीं था, अच्छा गलत पासवर्ड शायद हम टाइप कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकरेक्ट, ओके, तो ये है। अगर यूज़र ले लेते हैं तो यूज़र में क्या है, बंदा कनेक्शन क्लोज, अच्छा, तो अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि कनेक्शन हमारा ओपन ही है और क्लोज नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, कनेक्शन जहाँ हम ओपन कर रहे हैं वहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कनेक्शन क्लोज है तभी कनेक्शन को ओपन करो, और अगर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो कनेक्शन को ओपन मत करो। तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन में क्या लिखेंगे, कॉन डॉट स्टेट इजकल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। अगर कनेक्शन क्लोज है तब हमें कनेक्शन को ओपन करना है, अदरवाइज आपका कनेक्शन ओपन है तो फिर आपको कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब जो हमारा जो एडमिन पेज है, अब इस पेज पे हम लेंगे एक कंट्रोल जिसका नाम क्या है, मीनू स्ट्रिप। तो ये मीनू स्ट्रिप लिया, इससे हम क्या बनाएंगे, मीनू बनाएंगे। तो सिंपली जो मीनू है आप वहाँ पे लिखेंगे मास्टर, मान लीजिए एक मीनू हो गया, दूसरा मीनू हो गया व्हीकल, तीसरा मीनू हो गया क्लाइंट, हमारा चौथा मीनू हो गया रिजर्वेशन, और उसके बाद अब इस तरीके से काफ़ी सारे मीनू आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लेंगे एक पैनल कंट्रोल। तो लिया मैंने एक पैनल, इस पैनल को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ये। अब इस पैनल में हम क्या करेंगे, इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर सेट कर लेंगे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे यहाँ पे, ये लिया मैंने एक बटन कंट्रोल, ओके, यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और इस बटन का हम क्या करेंगे, ये कि इसका फ्लैट स्टाइल होता है, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड होगा, आप इसे
फ्लैट या पॉपअप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे फ्लैट बना दिया। अब इसका हम एक बैक कलर सेलेक्ट करते हैं और एक फॉर कलर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसी बटन को हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी बड़ा आसान है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम टोटल 6 बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 6 बटन मैंने यूज़ किया। तो गाइज आप वीडियो से अगर सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो मैं जो एप्लीकेशन बनाता हूँ इसको मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में मैं इसे सेल भी कर देता हूँ, ताकि आपका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। तो मतलब अगर इस प्रोजेक्ट के बदले, इस सोर्स कोड के बदले अगर मुझे चाय कॉफ़ी के लिए कुछ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइज, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और जो भी बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर जो लोग चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो फ्री है, वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप वीडियो के थ्रू आके आप आराम से इसको देख सकते हैं, आप इससे सीख सकते हैं। ओके, तो गाइज अब ये जो बटन है ना, सारे बटन का जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप आएंगे और टेक्स्ट पे आप जो भी मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर देंगे। तो मैंने 6 बटन यूज़ किए। पहला जो बटन होगा व्हीकल लिस्ट के लिए, स्टार्ट रिजर्वेशन के लिए, तीसरा होगा रेंट के लिए, चौथा होगा क्लाइंट लिस्ट के लिए और पांचवा होगा रिपोर्ट और लॉग आउट। तो आप चाहो, देखो अगर एक ही तरह के कंट्रोल हैं, मतलब बटन हैं, तो सारे बटन को आप एक साथ एक साथ सेलेक्ट कर सके करके और उनके प्रॉपर्टी को एक ही साथ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, अब अगर मेनू का सब मेनू बनाना है तो बड़ा आसान है। मेनू पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिख के आएगा ड्रॉप डाउन, वहाँ पे लिखा होगा टाइप हियर, तो वहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब व्हीकल में ऐड न्यू व्हीकल, अब इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म हम ऐड करेंगे जिसकी हेल्प से हम व्हीकल की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो इस फॉर्म का नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं ऐड न्यू व्हीकल, ये नाम रखा हमने फॉर्म का। और इस फॉर्म को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और इस फॉर्म की अब हम डिज़ाइन करेंगे तो हमें चाहिए लेबल हमने ऐड किया, लेबल का फॉन्ट चेंज करेंगे, उसका बैक कलर चेंज करेंगे। ठीक है, और इसका टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया कार मॉडल। ओके, अब इस तरीके से लेबल को हमने कॉपी कर लिया, लेबल 1, और उस तरीके से हम इसका भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा लाइसेंस नंबर। ठीक है, ये हमारा लाइसेंस नंबर, ये कार मॉडल। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको हम 2 3 4 5 जितने भी आपको लेबल चाहिए सबको आप कॉपी पेस्ट आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो अब क्या क्या चीज़ें कार से रिलेटेड आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि कार का मॉडल, लाइसेंस नंबर, कार का कलर, कार का इंजन, कार का क्लास क्या है, मतलब कि एसयूवी है या फिर लग्जरी है या फैमिली गाड़ी है। ठीक है, कैसा है। फिर फ़ोटो कर देना चाहते हैं फ़ोटो, और भी उसमें क्वालिटी मतलब क्वांटिटी, मतलब कि आपके पास एक ही तरह की गाड़ी कितनी है। ठीक है, और उसके बाद उसका डेली रेट क्या है, मतलब एक दिन का रेंट आप कितना चार्ज करते हो, या फिर वीकली कोई ले जा रहा है 7-7 दिन के लिए तो आप उस पर कितना चार्ज करते हो, इस तरीके की चीज़ें। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैंने लिया एक टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स ये इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स से काम चला लेंगे तो आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। जहाँ आपको लगता है कि आपको डेट वगैरह से काम करना है तो उसके लिए अलग से कंट्रोल है, डेट टाइम पिकर, आप वो यूज कर सकते हैं। अब जो कलर है, कलर के लिए मैंने कम्बो बॉक्स यूज़ किया, क्योंकि कलर क्या है, फिक्स है ना, 12 कलर हैं, 12 दूना 24 या फिर 50 कलर हैं। ठीक है, इस तरीके के, तो वो हम ऐसे ही फिक्स कर देंगे, तो कम्बो बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया इमेज बॉक्स, तो पिक्चर बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पिक्चर इंपॉर्टेंट नेसेसरी नहीं है, फिर भी आप कर भी सकते हो। तो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स हमने ले लिया। एक बटन ले लेते हैं, इस बटन की हेल्प से क्या करेंगे, हम ब्राउज करेंगे इमेज को। ठीक है, और फिर एक बटन हम लेंगे जिसकी हेल्प से हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया बटन, और फिर बटन को आपको पता ही है, आपको उसका कलर चेंज कर देना है और उसका टेक्स्ट चेंज कर देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेव बटन। ओके, तो बस अब सेव बटन पे आप क्या करेंगे, आप सेव का कोड लिख देंगे। ब्राउज बटन पे क्या करेंगे, आप इमेज को ब्राउज करने का कोड लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा कैंसिल बटन, तो मतलब नहीं करना है तो कैंसिल करेंगे तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखो जो कलर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 10-12 कलर मैं ऐसे ही यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहूँ तो कलर के लिए फिर से एक टेबल क्रिएट करूँ, फिर डायनेमिकली आप कलर सेट करो, फिर उस टेबल से, डेटाबेस से फिर वो कलर की वैल्यू उठ के आए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ हमने रैंडमली 12 कलर, 15 कलर, 10 कलर
ऐसे मैंने इसमें सेट कर दिया कि सपोज करो अभी के लिए मान लो मेरे पास ये 5-7 कलर है, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने इसमें। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ डायलॉग बॉक्स की। पहला तो फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स और दूसरा फाइल सेव डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ओपन से क्या होगा, इमेज को ओपन करेंगे, सेव से क्या होगा, इमेज को सेव करेंगे। तो देखो जो जो ब्राउज बटन है उस बटन पे आपको ये 4 लाइन का कोड लिखना है, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप इमेज को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम सेव कर लेते हैं। तो जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने कुछ मेथड वगैरह क्लासेस वगैरह क्रिएट किए हैं, तो उसकी हेल्प भी हम लेंगे इसमें। तो अब देखो अभी जो बटन है, बटन का नाम दे दिया BTN सेव। अब क्या करते हैं, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये जो व्हीकल होगा उसके रिकॉर्ड को सेव करना। तो ये जो 4 लाइन का कोड है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो इमेज हम अपलोड करेंगे उस इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करके, ठीक है, 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम डेटाबेस में अपलोड कर देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम व्हीकल की इंफॉर्मेशन को रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हीकल ID। तो व्हीकल की देखो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, याद रहे जो भी नाम आपने दिया है डेटाबेस के टेबल में, जो भी कॉलम का नाम दिया है वही आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेगी। तो व्हीकल ID, लाइसेंस, मॉडल, कलर, क्लास क्या है, फिर क्लास के बाद आपको व्हीकल के इंजन के, ठीक है, इंजन कितनी सीसी का है, कैसा इंजन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डाल सकते हो। फिर डेली चार्ज कितना है, वीकली चार्ज कितना है ना। तो ये कुछ रिकॉर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखिए आप एक बात याद रखिए, बहुत लोग कहते हैं कि वो मेरे प्रोजेक्ट को एज अ बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो भाई मैं ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ मतलब सीखने के लिए कि अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ये एग्जैक्टली एक कार रेंटल सिस्टम है ही नहीं, ये तो बहुत ही छोटा सा एक नमूना है कि हाँ अगर मुझे बनाना हो तो शायद कुछ इस तरीके से मैं इसे बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही प्रोफेशनली आपको बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका इमेज है, इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, OLE ऑब्जेक्ट हम लेंगे इमेज के लिए, क्योंकि OLE ऑब्जेक्ट यानी कि बाइनरी इंफॉर्मेशन होगा, आप वो ले सकते हैं, या फिर इसमें एक और होगा बाइनरी करके होता है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं OLE यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका नाम हम इसे सेव कर लेते हैं। अब देखो ये कोड हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंसर्ट का कोड लिखना है। तो सिंपल है, इंसर्ट करो, टेबल का नाम देना है, फिर क्या क्या कॉलम है, अब वो वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो जितने भी कंट्रोल हैं अगर आप उनके नाम को रीनेम कर देते हो तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर आपको लाइसेंस नंबर कहाँ से आ रहा है, तो उसका जो कंट्रोल का नाम है तो TXT लाइसेंस नंबर, TXT क्वांटिटी, TXT डेली रेट, TXT वीकली रेट, ठीक है। फिर पिक्चर बॉक्स, तो इससे आसानी हो जाती है कि आपको ये पता चलता है कि हाँ TXT लाइसेंस से लाइसेंस की वैल्यू आ रही है, TXT कार मॉडल से कार मॉडल की वैल्यू आ रही है, ठीक है, कम्बो बॉक्स कलर से कलर आ रहा है। तो इस तरह इसलिए हमें क्या होती है कि कंट्रोल का नाम अगर हम चेंज करते हैं तो वो ज़्यादा मतलब रिलायबल होता है, हम आसानी से पहचान जाते हैं कि कौन से कंट्रोल से कौन सी वैल्यू आ रही है। पर अगर इसकी जगह पे मैं टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 कर दूं तो कन्फ्यूजन भरा रहता है कि यार टेक्स्ट बॉक्स 1 किसके लिए यूज़ कर रहा हूं। पर अगर मैं उसे कर दूं टेक्स्ट बॉक्स इंजन, तो समझ गया कि भाई इंजन की बात हो रही है। टेक्स्ट बॉक्स रेट, वीकली रेट, टेक्स्ट बॉक्स डेली रेट, फिर आपका कम्बो बॉक्स कलर। तो इस तरीके से ये सब मतलब क्या है, ये सब आपके ऐसे, आप वो चीज़ों को ऐसा नाम रखो कि आप उसे समझ सको कि हाँ किस कंट्रोल से कौन सी वैल्यू आ रही है। उसके बाद फिर वही बेसिक कोड है वैल्यू को इंसर्ट कराने का। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है किसका, इमेज का, तो वो मैंने दे दिया। और फिर यहाँ पर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल, अगर इंसर्ट बटन है तो इंसर्ट कोड है, इंसर्ट कर रहे हो तो आपको एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आपको लिखना है। ओके, अभी सब कुछ से मैंने सेव कर लिया और सब कुछ परफेक्ट है। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पर आ जाते हैं व्हीकल लिस्ट में। तो मैंने इसमें उस मेनू में उस पेज का लिंक दिया ही नहीं, तो मैं चलूँगा पहले डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर ये इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ऐड न्यू व्हीकल वाला पेज है उसका लिंक दे देंगे, फिर से हम इसे रन करेंगे। अब आते हैं ऐड न्यू व्हीकल पे, तो यहाँ पर हम व्हीकल की इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं।
ओके अभी देखो यहाँ पे अब सिर्फ आपको ब्राउज वाला बटन दिख रहा है, तो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिया। जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन करके आएगा, तो ये क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स। फिर यहाँ से आप अपना इमेज सेलेक्ट कर लो, जहाँ भी जो भी इमेज है। तो मान लो अभी के लिए ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर दिया तो इमेज यहाँ पर है। अब इमेज बहुत बड़ी है तो इस वजह से, पर अभी सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ तो लफड़ा हो गया। अब ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इमेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं जहाँ पे मैंने इमेज को ले रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, तो इमेज का कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा, ठीक है, सबके लिए। तो ये हो गया। और उसके बाद अब क्या करते हैं, अब ये जो है ये इनको आप चाहे तो डिलीट कर दो, या फिर इनकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबल फॉल्स। विजिबल फॉल्स पे जब ये आप रन करोगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा कि यहाँ पे कुछ है भी। तो मैंने इसे विजिबल फॉल्स कर दिया प्रॉपर्टीज़ का। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे चाहो तो ये जो लेबल है, तो इस लेबल को आप रिमूव कर सकते हो, या फिर इसकी प्रॉपर्टी जो है विजिबल आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। ओके, तो जब आप रन करोगे तो आपको ये पिक्चर बॉक्स और ये ब्राउज बटन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका हिडन हो जाएगा विजिबिलिटी। ओके, तो उसके बाद अब मैंने सेट कर दिया इसको। अब जब हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हम वापस इसको एक बार रन करेंगे। तो गाइज आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर देना, वो नए लोग जुड़ेंगे, अच्छा रहेगा, चैनल पे ग्रोथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने सेव तो किया यार, पर यहाँ पे सेव नहीं हुआ। अब ये कह रहा है पिक्चर बॉक्स, तो हमने जो पिक्चर बॉक्स से रिलेटेड कुछ कोड लिखे थे, ये सारे कोड अभी भी पड़े हैं। तो इन सारे कोड को हमें क्या करना है, कमेंट कर देना है, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए आप यहाँ पे आए होंगे तो शॉर्टकट बटन आपके पास है ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये वाला भी लाइन आप यहाँ पे डबल स्लैश होता है, ये सी शार्प में होगा, पर विजुअल बेसिक में आपको सिंगल कोटेशन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब आप रन करोगे इसको, अब फिर से यही सारा लॉगिन करेंगे एंड देन जो व्हीकल है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे। तो मैं फटाफट इन सबको इंटर कर देता हूँ। ओके, ये क्लास आईडी हो गई, क्वांटिटी हो गई, आपका डेली रेट, वीकली रेट। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली सेव हो गया, ये रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। ओके, तो चलो अभी एक व्हीकल तो हमारा ऐड हो गया हमारे डेटाबेस में, फर्स्ट क्लास। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम एक बार डेटाबेस ओपन करेंगे, तो ये हमारा डेटाबेस, डबल क्लिक किया, डेटाबेस ओपन हुआ। और अब यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा जो व्हीकल वाला टेबल है उस टेबल में चल के कि क्या हमारा कोई इसमें रो यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं। तो मैंने इसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो रिकॉर्ड अभी मैंने इंसर्ट किया वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे चलते हैं। इसमें एक का हम प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल को क्लियर करने का सारा कोड उसके अंदर हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जब भी एक नया व्हीकल आप ऐड करो तो जितने भी कंट्रोल हैं सब क्या हो जाए, इम्पटी हो जाए। तो बस उसके लिए बड़ा आसान है, कंट्रोल का नाम अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स फिर डॉट क्लियर मेथड, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबको क्लियर कर देंगे। कॉम्बो बॉक्स में भी हम ऐसे ही कर देते हैं, तो ये मेथड हो जाएगा। और इस मेथड को आप जब भी सेव करोगे, सेव करने के बाद आप इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लोगे। अब क्या करते हैं, अब हमें एक नया फॉर्म ऐड करना है। अब इस फॉर्म का काम जो होगा, अभी का मैंने व्हीकल तो ऐड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे विंडो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और आएंगे यहाँ पे नेम में, ये जो होगा आपका व्हीकल पेमेंट करके। तो व्हीकल का पेमेंट आप कैसे करोगे मान लो, तो उसके लिए हम एक फॉर्म बना देते हैं कि कितना पेमेंट किया, कब किया, किसके लिए किया। ठीक है, तो इस तरीके का व्हीकल पेमेंट, तो ये डिज़ाइन आपको बनानी होगी। तो इसमें क्या है, एक तरफ तो आपको सारे लेबल आप देख रहे हो इस साइड में, ठीक है, लेबल है यहाँ पे, और एक साइड में आपको टेक्स्ट बॉक्स, और एक हमने यहाँ पे ये आपके लेबल हो गए। तो ये लेबल सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसका एक साइज़ जो है मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा विंडो को मॉडिफाई कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक बटन ले लेते हैं सेव के लिए। तो ये जो बटन हो जाएगा, इसमें यहाँ पे कलर आपको चेंज कर देना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर ये चेंज कर देंगे। फिर इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चल के हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, सेव बटन या सबमिट बटन जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने कंट्रोल ले रखे हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स, और उसके साथ है एक आपका डेट एंड टाइम पिकर। तो अब हम चलेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में हम क्या बनाएंगे, एक नया टेबल क्रिएट करेंगे पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पेमेंट आईडी।
पेमेंट आईडी के बाद आपका हो जाएगा व्हीकल आईडी, किस व्हीकल के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको व्हीकल आईडी देना पड़ेगा, पेमेंट का डेट आपको देना पड़ेगा, फिर डिटेल कुछ देनी पड़ेगी, फिर अमाउंट क्या है, और फिर एक नोट दे देते हैं, रिमार्क दे देते हैं, कुछ और चीज़ आप मेंशन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। पेमेंट नाम के टेबल को सेव कर लेंगे पेमेंट नाम से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टेबल, और उसका डेटा टाइप, उसके फील्ड क्या है और डेटा टाइप क्या है वो आपको दिख रहा है। अब जो हमारे पास सेव बटन है, सेव बटन पे आएंगे तो सेव बटन पे आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऐड व्हीकल है यहाँ से हम आएंगे और ये दो नेम स्पेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहीं से जो सेव बटन का कोड है वही कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सेव बटन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है वैलिडेशन, देखना है कि सारे कंट्रोल इम्पटी तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम वो चेक करेंगे, और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो ये क्या है, पेमेंट आईडी। तो आप चाहो तो कंट्रोल के नाम को मॉडिफाई कर दो, तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो TXT व्हीकल आईडी, तो पता चलेगा ना कि व्हीकल आईडी से का कंट्रोल कौन सा है, पेमेंट आईडी का कंट्रोल कौन सा है। ठीक है, और ये पेमेंट डेट, तो आप इसे पेमेंट डेट कर सकते हो, ठीक है, या DT कर सकते हो, फिर डिटेल दे सकते हो, TXT डिटेल आपका हो गया, TXT अमाउंट हो गया, TXT नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल के नाम को रीनेम कर देंगे, और उसके बाद फिर से सेव बटन पे चलेंगे वापस। अब जो हमारी क्वेरी है, जब हम इंसर्ट का क्वेरी बनाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे हम इन सभी कंट्रोल के यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वैलिडेशन की जो हमारा कंट्रोल है पेमेंट आईडी और व्हीकल आईडी वो इम्पटी ना हो। तो हमने लिखा इफ़ अगर आपका पेमेंट आईडी क्या ना हो, इम्पटी ना हो, और उसी तरीके से व्हीकल आईडी इम्पटी ना हो, डेट ना इम्पटी हो। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ चेक कर लेंगे कि ये सब सारी चीज़ें इम्पटी ना हो, खाली ना हो। अगर हैं तो कुछ ना हो, अगर इसमें वैल्यू है तो फिर आपका वो रिकॉर्ड सेव करे। तो बस अभी हमने यहाँ पे वैलिडेशन बना लिया, और अब हम कनेक्शन को करेंगे ओपन। फिर उसके बाद आपको SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसमें आपको क्वेरी देना है और आपको कनेक्शन देना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड होगा। तो बेसिकली वही सिंपल सा इंसर्ट का कोड है जो आप हमेशा करते आए हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और गाइज कीप सपोर्ट, आप चैनल पे लगातार बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। आप अगर आप कोडर हैं तो बेसिकली आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट करिए चैनल को, और आपके जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आ जाना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे क्या होगा कि मैं सोर्स कोड भी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है। वहाँ पे मैं मतलब कि फाइलें भी आसानी से शेयर कर सकता हूँ और ज़्यादातर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो इन केस अगर मुझे ये प्रोजेक्ट शेयर करना हो तो मैं RAR फाइल आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको डिटेल मिलती रहेगी वहाँ पे। ओके गाइस, तो अब ये जो इंसर्ट का कोड है तो आप मैंने अभी बताया था जैसे आप व्हीकल को ऐड करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट का कोड आप कर रहे हैं। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू को आपको क्या करना है, जिस जिस कंट्रोल से आ रही है उस कंट्रोल का नाम आपको लिखना है, और उसी वे में लिखना है जिस वे में आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, मतलब सीक्वेंस में। मतलब पहले व्हीकल पहले पेमेंट आईडी है तो पहले पेमेंट आईडी वाला कंट्रोल रहेगा, फिर व्हीकल आईडी, देन व्हीकल आईडी वाला पेमेंट रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से एक सीक्वेंस में लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फिर CMD को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर एक मैसेज बॉक्स में हम दिखाएंगे कि आप एक मैसेज दिखाएंगे कि आपका जो रिकॉर्ड था वो सेव हो गया सक्सेसफुली। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी जो कंट्रोल होंगे उनको क्लियर कर देंगे। तो आप ये बना सकते हैं आसानी से। तो बस सिंपल सा 3-4 लाइन का कोड है, इसमें आपका जो रिकॉर्ड हो वो सेव हो जाएगा डेटाबेस में। तो अगर आप इसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें जितना एफर्ट लगाएंगे, आप इसे जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो इस तरीके से मैंने इसे दे दिया है। हालांकि इसमें मुझे ट्राई कैच भी लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आए तो वो उसे हैंडल कर ले, और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर बट मैं अभी ऐसे ही रेंडमली कुछ मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ताकि जो लोग नहीं, कुछ जिनको कुछ आता तो शायद वो कुछ सीख सके इनसे, जो लोग नए हैं। ठीक है, तो उन्हें की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम एक नया पेज ऐड कर रहे हैं जिसका नाम होगा व्हीकल इंश्योरेंस। तो अगर आपके व्हीकल है, अगर आप उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो फील्ड होंगे वो क्या होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो पेमेंट का है, तो अभी हम व्हीकल इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल आईडी होगी, किस बैंक से इंश्योरेंस है, कार का टाइप क्या है, कब वैलिड डेट है और कब तक ख़त्म होगा। ठीक है, ओनर कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर नंबर क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी क्या करते हैं, अभी हम सारे कंट्रोल को रीनेम कर लेते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा कार टाइप। तो TXT कार टाइप, डेट वैलिड, और डेट वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू। तो DT1 DT2 इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे।
और कस्टमर नेम हो जाएगा और उसके बाद कस्टमर नंबर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास बटन है, बटन का नाम भी आप रीसेट कर सकते हो यहाँ से। तो BTN सेव कर सकते हैं, या फिर BTM व्हीकल इंश्योरेंस सेव कर सकते हैं। तो जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब हम चलेंगे बटन के क्लिकमेंट पे, और हमेशा की तरह हम 2 नेम स्पेस यहाँ पर ऐड करेंगे। हर वो फॉर्म जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा वहाँ पे आपको 2 नेम स्पेस तो चाहिए ही। अब इसके बाद हमें फिर से इंसर्ट का कोड करना है, तो हम यही वाला इंसर्ट का कोड कॉपी कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। ओ सॉरी। अब इसके बाद जो भी कंट्रोल हमने लिए हैं उनको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे व्हीकल आईडी है, बैंक का नाम है, फिर वैलिड डेट और वैलिड टू वैलिड फ्रॉम ये दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। कस्टमर, तो आप इस तरीके से देख लेंगे कि कोई भी कंट्रोल जो हो वो इम्पटी ना हो, आपको उसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप इस तरीके से एक इफ़ कंडीशन में पहले आप क्या करो, चेक करो कंट्रोल में सारी वैल्यू हैं, ठीक है, तब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए जाओ। अदरवाइज़ आप वहीं पर एक मैसेज दे दो कि भाई आपका जो भी कंट्रोल है जो इम्पटी है उसको आप वापस शो कर सकते हो। तो ठीक है, आप ये काम यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पे मैं आपको जो एक सेल इन्वेंट्री सिस्टम करके एक मेरा प्रोजेक्ट है, जिसका वीडियो और प्लस सोर्स कोड दोनों में आपको दे रहा हूँ कुछ मिनिमम अमाउंट में। तो वो कोर्स आप लेना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए। करीब आपको आई थिंक 50 से भी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को आपको उससे मिलेगा। तो आप वहाँ से जाके उस प्रोजेक्ट को देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। उस प्रोजेक्ट का नाम है सुपर सेल इन्वेंट्री सिस्टम, ऐसे ही कुछ है, तो वो आप देख लेना। तो अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल को क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से सारे कंट्रोल क्लियर हो गए। ये आपका इंसर्ट का क्वेरी भी हो चुका है। ठीक है, इस बार हम जो टेबल है हमारा वो पेमेंट वाला टेबल ना होकर इंश्योरेंस वाला टेबल होगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने बना लिया यहाँ पे, और अब हम इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो अभी हमें क्या है, जो बैंक वाला है तो txt बैंक डॉट क्लियर कर देंगे। तो क्लियर मेथड से क्या करेगा, वो कंट्रोल को वो क्लियर कर देगा, जो भी रिकॉर्ड होगा उसको वो यहाँ से हटा देगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम चलते हैं क्वेरी में। तो जो पहले जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये आपका आएगा व्हीकल आईडी। तो आपको ये PID आपको उसको हटाना पड़ेगा। ये हमारा होगा txt VID यानी कि व्हीकल आईडी, और इसको हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे बैंक नेम, txt बैंक नेम, और इसे सेव कर लेते हैं। फिर क्या, बैंक नेम, कार्ड टाइप, तो कौन से कार्ड से आपने क्या पेमेंट वगैरह जो भी आपने किया है। तो यहाँ पे ओके, ये डेट जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्ड टाइप, तो txt कार्ड टाइप, और फिर डेट फ्रॉम, डेट टू, DT1, एंड ये होगा आपका DT2। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे कस्टमर जो है हमारा, कस्टमर नंबर। ठीक है, ओके, और ये सही है, फर्स्ट क्लास। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और एक और यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर का नाम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, txt यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन व्यू में जो फॉर्म है, यहाँ पर नोट है। ओके, डिज़ाइन व्यू में आएंगे, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम। ओके, तो अभी हमने इसके लिए टेबल नहीं बनाया था, तो हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका व्हीकल आईडी। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्हीकल आईडी, और अच्छा एक आईडी ले लेते हैं, देन फिर दूसरा हम व्हीकल आईडी लेके चलेंगे। तो क्योंकि हो सकता है कि एक ही व्हीकल आईडी के मल्टीपल इंश्योरेंस हर साल में एक बार रिपीट होगा। ठीक है, तो वो हो सकता है, तो रिन्यू के टाइम पे। तो इसीलिए हम क्या बनाएंगे, एक आईडी बनाएंगे, एंड देन व्हीकल आईडी, फिर बैंक का नाम, कार्ड का टाइप क्या है, वैलिड डेट फ्रॉम, और टू, कस्टमर नेम और कस्टमर नंबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम क्या रखेंगे, इंश्योरेंस के नाम से इसको हम सेव कर लेंगे, इस टेबल को, इस पूरे टेबल को हम सेव पे क्लिक करेंगे। इसका एक नाम देना है आपको, तो आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो, इंश्योरेंस टेबल हो जाएगा हमारा ये। इसको सेव कर लेंगे, ओके। और अब आपको क्वेरी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्वेरी का नाम और कॉलम के जो नाम है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा क्वेरी में।
ठीक है, तो फिर से हम चलेंगे वापस व्हीकल इंश्योरेंस के सोर्स कोड में आ जाते हैं यहाँ पे। अब इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे जो हमारा पेज है उसका नाम क्या था, इंश्योरेंस, उसका नाम होगा। तो पेमेंट आईडी ना होके हमारा क्या होगा, व्हीकल आईडी। पेमेंट आईडी हो से आईडी हो जाएगा, आईडी तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसे देने की जरूरत नहीं है, तो व्हीकल आईडी। अब जो पेमेंट है बैंक का नाम हो जाएगा, जो डिटेल है वो क्या होगा, DT1, यानी कि वैलिड डेट फ्रॉम, यहाँ से आप चेक कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम का जो नाम है वो चेक कर लेते हैं। तो आप इसको यहाँ से, एक मिनट में इसको, ओके, तो ये सारे नेम है। आपको जो फील्ड, आपको फील्ड का नाम जो देख रहे हैं, आपको इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है क्वेरी में, सेम टू सेम कार्ड टाइप। ये हो गया, ये हो गया वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू, या फिर फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम डेट और टू डेट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वैलिड डेट है, सॉरी, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्या है, ये है वैलिड डेट, और दूसरा है वैलिड टू, वैलिड टू। ओके गाइस, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको सोर्स कोड वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टमर का नाम दे देते हैं, और फिर कस्टमर नंबर, लास्ट वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये आपने दे देना है, कॉमा। तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक नया पेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि एक नया विंडो फॉर्म ऐड करेंगे। तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, फॉर्म रिजर्वेशन, और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो गाइज मैं बता दूं, अभी इंश्योरेंस वाला पेज मैंने ऐड कर लिया है, वो प्रॉपर रन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं उसे रन करके दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले रिजर्वेशन वाला पेज बना लेते हैं। तो रिजर्वेशन में क्या करते हैं, हम लेंगे एक बटन ले लेते हैं, बेसिकली 3 बटन हम लेंगे यहाँ पे। तो इस बटन का टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे कि स्टार्ट रिजर्वेशन, ठीक है, और एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम हम दे देते हैं इंड करना है रिजर्वेशन, तो आप इस पर आ जाओगे, ठीक है। और एक और हम बनाएंगे जिसमें होगा आपका कैंसिल बटन या क्लोज बटन, ठीक है, ये बटन हो जाएगा। तो इन सबको आप सेलेक्ट कर लो, तो कुछ जो प्रॉपर्टी हैं सबका चेंज कर देंगे हम, ठीक है। अब इनका बैक कलर आप कलरफुल बना सकते हो इसमें, तो एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ट्रू कर दिया। फिर इसके बाद एक कलर इसका भी ले लेते हैं, इसका भी बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो न्यू रिजर्वेशन एक पेज होगा, वो यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। तो मैंने उस पेज का नाम यहाँ पे दे रखा है न्यू रिजर्वेशन विंडो फॉर्म। तो हम एक नया पेज बनाएंगे, जब हम स्टार्ट रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा एक रिजर्वेशन वाला पेज ओपन होकर आएगा। तो उसका नाम हो जाएगा ऐड रिजर्वेशन या न्यू रिजर्वेशन। तो ये विंडो है। अब इस विंडो को क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हमें चाहिए पैनल कंट्रोल, तो 2 पैनल कंट्रोल हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इस पेज को आधे पे डिवाइड कर देते हैं, तो मान लो एक पैनल कंट्रोल हमने यहाँ पे लगा दिया, और एक और जो खाली स्पेसेस हैं वहाँ पर भी हम एक पैनल कंट्रोल लगा देंगे। इस पैनल कंट्रोल का हमने कलर चेंज कर दिया। अब एक और ले लेते हैं सेम पैनल कंट्रोल, और इसको मैं यहाँ पे बाकी बचे स्पेस में लगा देता हूँ। इसका भी एक हम कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो डिज़ाइन आपके ऊपर है, आपको डिज़ाइन के लिए हर एक कंट्रोल मिल जाएगा, और थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए डिज़ाइन की, ठीक है। आप कहीं से भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कहीं से किसी वेबसाइट की जैसा हूबहू आप, ठीक है, बना सकते हैं। तो गाइस एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब का जो आप होम पेज देखते हो, डेस्कटॉप वर्जन यूट्यूब, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो कंप्यूटर में, तो वहाँ पे जिस तरीके से यूट्यूब आप देख रहे हो, तो उस तरीके का अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। हालांकि मैंने ये नहीं कहता कि हूबहू यूट्यूब की जैसा होगा, पर हाँ मतलब कि आपको 50 से प्लस, मतलब 50 प्लस आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो एकदम एग्जैक्टली यूट्यूब जैसा दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से डिज़ाइनिंग होगी, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें वीडियो प्ले कैसे हो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वो इन फ्यूचर में बहुत जल्द उस पर भी काम करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में बात करूँ तो आपको दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिए हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या करना है, कार का आईडी देना है, दूसरे में कितने दिन के लिए आपको चाहिए कार, और इस साइड में मैंने भी कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं। तो गाइज ये कोड मैंने दूसरे वाले फॉर्म से कॉपी किया है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे कि मुझे ये जो है यहाँ पे क्वेरी नहीं चाहिए, पूरी क्वेरी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने
ये वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, इसको भी हमें नहीं चाहिए तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडॉप्टर। ओके, अब ये यहाँ पे OLEDB होगा क्योंकि हम MS Access यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे OLEDB डेटा अडॉप्टर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू न्यू OLEDB, ठीक है, डेटा अडॉप्टर, ये होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डबल कोटेशन और यहाँ पर आपका क्वेरी हो जाएगा। तो जो क्वेरी होगी तो हमारी क्वेरी, एक मिनट, डबल कोटेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ से इसे रिमूव करना पड़ेगा, एक सिंगल कोटेशन यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, तो अब जो हमारा क्वेरी होगा आप देख सकते हैं ये हमारी क्वेरी हो गई। अब यहाँ पे नीचे क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये ट्राई हो गया और इसका एग्जिट सब जो है वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका इंड सब जो है ये हम करेंगे कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इंटर। ओके, फिर उसके बाद जो ट्राई कैच है, एक मिनट, यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, ये है आपका, और ट्राई कैच, और इसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे की प्रॉब्लम अभी फिर भी है, तो सबसे पहले हमें नेम स्पेस देना है यहाँ पे 2, तो ये 2 नेम स्पेस हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आपको पता ही है सिस्टम import system डॉट डेटा और import system डॉट डेटा डॉट OLEDB, ठीक है। तो ये 2 नेम स्पेस हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे DA, और उसके बाद ये व्हीकल जो है ये आपका ग्रिड व्यू है, तो हमें एक ग्रिड व्यू चाहिए, तो चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे और वहाँ पे हम लगाएंगे एक ग्रिड व्यू। तो इस फॉर्म को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ले रखा है सब टेक्स्ट बॉक्स हैं, सिर्फ कलर के लिए मैंने कम्बो बॉक्स ले रखा है और रेंट नाउ के लिए एक बटन है, ठीक है। तो 2 बटन है, एक रेंट नाउ और एक ओके बटन। उसके बाद यहाँ पर एक डेटा ग्रिड व्यू मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, ये लिया डेटा ग्रिड व्यू, जिसमें कि हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। इसका नाम दे देते हैं व्हीकल, ठीक है, और यहाँ पे व्हीकल दे दिया मैंने ग्रिड व्यू का नाम, ये सिलेक्ट किया, इसका नाम क्या है, व्हीकल है। ओके, तो ये नाम करेंगे कॉपी, यहाँ पे DGV कर देते हैं ना, डेटा ग्रिड व्यू, और यहाँ पर आपको क्या कहते हैं DGV, ये मैंने कर दिया, डबल हो गया, एक निकालना पड़ेगा एक निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। व्हीकल डेटा सेट क्या कर रहा हूँ मैं, से रिमूव करेंगे। ओके, अब ये फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर हो गया डेटा ग्रिड व्यू, इसमें सारा व्हीकल का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आएगा ग्रिड व्यू में उसी को फिर हमें जो राइट हैंड साइड में जो हमने कंट्रोल बना रखे हैं उनमें हमें डिस्प्ले करना है। तो जैसे आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड ग्रिड व्यू में दिखेगा वो रिकॉर्ड आपको राइट हैंड साइड कंट्रोल में भी दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में दिखेगा। तो यहाँ से पहले तो हम टेबल ओपन करते हैं और यहाँ पर जो कॉलम के नेम है मे बी वो सेम टू सेम हो, तो ये आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा लोड बटन है पेज का, तो जब से ये पेज लोड होगा मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रिड व्यू है उस ग्रिड व्यू में ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। तो आपको ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड डिस्प्ले करने का सिंपल सा बेहतर तरीका जो है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सिंपल एक सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम व्हीकल टेबल A to Z, तो आपको स्टार लगाना है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, फ्रॉम व्हीकल टेबल, और उसको मैं ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, या तो आप कॉलम के नाम भी दे सकते हो या फिर आप सिंपली आप स्टार लगा सकते हो, तो बेहतर होता है। सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट जो प्रोफेशनलिज्म है वो ये कहता है कि प्रोफेशनल तरीका, आपको जो कॉलम चाहिए डायरेक्टली आप दोनों कॉलम का नाम लिखो। अगर आप स्टार लगाते हो तो मतलब वो थोड़ा सा एफिशिएंट कम होता है, काम तो वो भी करता है पर मतलब वो A to Z सब कुछ सेलेक्ट कर लेता है, जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत ना भी है वो भी वो सेलेक्ट कर लेता है, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम को इफेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको डेटा सेट बनाना है और उसके बाद आपको इसमें डेटा ग्रिड व्यू में सारा रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कर देना है। फिर हम इसे सेव कर लेते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो गाइस जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं इस वीडियो के थ्रू, अभी उन तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, ये आपका अपना चैनल जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी चीज़ें आप सीखते रहते हो, जानते रहते हो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब ये हमारा डैशबोर्ड है एडमिन का, यहाँ पर रिजर्वेशन में आएंगे तो यहाँ पर एक मेनू बनाते हैं ऐड रिजर्वेशन करके या फिर रिजर्वेशन करके, ठीक है। और इस पर हम क्या करेंगे,
इस पे हम उस पेज का लिंक दे देंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा पेज है रिजर्वेशन, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कर रहे हैं, फिर से यूज़र नेम पासवर्ड अपना इंटर करिए, यूज़र टाइप सेलेक्ट करिए, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब हम चलते हैं रिजर्वेशन पे, तो देखते हैं हमारा रिजर्वेशन क्या ये पेज आ गया। अब ये पेज आ गया। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको कार का आईडी, तो मान लो मेरे पास एक कार 1 है, इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ आया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ नहीं आया। तो अच्छा, नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे उसे नहीं मिला। ओके, जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो चलो अभी के लिए मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पे फटाफट इंसर्ट कर लेता हूँ। ये कार का डिटेल यहाँ पे मैंने फटाफट इंसर्ट कर लिया और क्लाइंट शायद मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक ऐड कर रखा है, तो इसे सेव कर लिया। ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके, तो अब जब ये ऐड हो गया तो अब मैं चलता हूँ रिजर्वेशन में। अब ज़रा सा यहाँ पे चेक करेंगे कि रिजर्वेशन में अब अगर हम कार को सर्च करते हैं, नंबर 2 नो रिकॉर्ड फाउंड, ओके, नंबर 1 नो रिकॉर्ड फाउंड, तो रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। तो ओके, तो शायद कुछ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उससे पहले अभी हम कुछ मेनू बना लेते हैं। व्हीकल में क्या, ऐड न्यू व्हीकल और व्हीकल इंश्योरेंस ये हो गया, और एक व्हीकल पेमेंट करके है, वो भी आप यहाँ पे व्हीकल में आप लगा सकते हो। तो ऐड इंश्योरेंस पे आपने अभी इंश्योरेंस वाला पेज बनाया है, तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो, उसका नाम, आप उस फॉर्म को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो व्हीकल इंश्योरेंस डॉट शो, तो इस तरीके से ये फॉर्म आपको विजुअल हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसे सेव कर लिया है फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं पेमेंट के लिए, व्हीकल पेमेंट, और फिर उसका भी, उस फॉर्म का भी हम यहाँ पे उस फॉर्म को भी कॉल कर लेंगे। तो बस डॉट शो से क्या होगा, वो फॉर्म शो हो जाएगा। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे वो फॉर्म आपका शो हो जाएगा। तो पेमेंट के लिए मैंने बनाया था व्हीकल पेमेंट करके था, व्हीकल पेमेंट डॉट शो। ओके, तो ये हमारा पेज है, फॉर्म का नाम है, इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉल। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं इस ओके बटन पे, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल टेक्स्ट बॉक्स 1, सब कुछ सही तो है। तो अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे CMD, और एक हम SQL कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम क्वेरी और कनेक्शन पास करेंगे। तो आपको लिखना है CMD इक्वल टू न्यू OLEDB SQL कमांड, और फिर यहाँ पे क्वेरी देना है आपको, और आपको कनेक्शन देना है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं डेटा सेट और डेटा टेबल दोनों का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो अभी एक बार देखते हैं रन करके क्या आप वही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्चिंग के कई सारे मेथड हैं, आप उनसे आप मतलब कि वेरिएशन काफ़ी है। आप चाहो तो आसान वाला ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो टफ वाला ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं सर्चिंग के, तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके ट्राई करूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये एक बेसिक तरीका है, इसको कनेक्शन को हम चेक कर लेते हैं कि अगर क्लोज हो तो भी ओपन करना। तो इसे मैंने स्टार्ट करता हूँ और एक बार फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा ये सर्चिंग पॉसिबल है। ओके गाइज, तो गाइज देखो, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, शायद सोर्स कोड मिल जाए, ठीक है, या कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उनको। और या फिर आप मेरे दिए गए लिंक पे आप जाना, वहाँ पे मैंने जो छोटे बड़े अब तक जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उन सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप उस स्टोर से आप जाके वहाँ से ले सकते हो उस प्रोजेक्ट को, एक छोटा सा अमाउंट पे करके। अदरवाइज वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और ज़्यादातर वीडियो ऐसे हैं जिनके सोर्स कोड आपको वीडियो में ही मिल जाते हैं। और आई एम श्योर कि इस जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पर आपको इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा। ओके गाइज, तो अभी जो पूरा फोकस होगा वो आप वीडियो पे रखना। अब जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने डेटा सेट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और डेटा टेबल का भी, दोनों मैंने क्रिएट कर लिए हैं। और मैं चाहता हूँ जब मैं सेलेक्ट करूँ, अगर सर्च करूँ, तो जो रिकॉर्ड ग्रिड व्यू में आएगा तो वही रिकॉर्ड कंट्रोल में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास, अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेटा सेट का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डेटा सेट DS इक्वल टू न्यू डेटा सेट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेते हैं। सारा कुछ सेव कर लिया, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट जब हम करेंगे इसे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले लॉगिन करेंगे। हर बार लॉगिन फॉर्म बीच में आ जाता है, कोई बात नहीं, तो लॉगिन कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें सर्च करना है इंश्योरेंस रिजर्वेशन के लिए। क्या हुआ, ओके, लॉगिन, और उसके बाद
रिजर्वेशन, ठीक है, स्टार्ट, ओके। अब यहाँ पे एक व्हीकल दिया मैंने नंबर 1 और इसको मैंने ओके क्लिक किया, नो रिकॉर्ड फाउंड। अरे बाप रे, अब क्या हो गया इसमें? ठीक है, इसे चेक करते हैं। तो मतलब कि ठीक है, नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। तो प्रॉपर आप इसमें क्या वैलिडेशन भी लगाओ, ट्राई कैच भी लगाओ, ताकि एक्सेप्शन ना आए, आपका कोड फटे ना, ठीक है। इस तरीके से सडनली आपका वो एग्जीक्यूशन ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट, अभी क्या करते हैं, जो पेज का लोड इवेंट है ना, यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार व्हीकल, ओके, सेव कर लिया इसको। अब कोई इशू नहीं। अब इसी पे एक बार फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी तो हम सिर्फ इंश्योरेंस वाला पार्ट बना रहे हैं, सॉरी, अभी तो हम रिजर्वेशन वाला पार्ट बना रहे हैं। फिर उसके बाद जब कस्टमर को हम गाड़ी अलाउ करेंगे, ठीक है, असाइन करेंगे, फिर हम जब वो रिटर्न करेगा तो उस टाइम पे भी हम ये चेक करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर ग्रिड व्यू में तो रिकॉर्ड आ रहा है, पर सर्चिंग फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। नंबर 2 नहीं आ रहा, ठीक है, नंबर 2 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा सर्चिंग का जो कोड है, उस कोड में मैंने सर्च लाइक गूगल जो है ना, कि परसेंटेज हम यूज करते हैं। मान लो अगर आपने ए प्रेस किया या अगर आपने डी प्रेस किया, तो डी से जितने भी नाम होंगे अल्फ़ाबेट वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, चलते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार व्हीकल वेयर कार की जो व्हीकल आईडी होगी वो क्या होगी, @textbox1.text, ठीक है। ये क्वेरी हमारा सही है। अब कहाँ पे इशू हो सकता है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो व्हीकल आईडी है ना भाई, व्हीकल आईडी हमारा क्या है, ध्यान रखना, व्हीकल आईडी इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर है तो हम उसे क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन जो है वो हटा देंगे। इससे क्या होगा, जो दिया हुआ वैल्यू है वो उसे मतलब कि इंटीजर लगेगा, मतलब उसमें से स्ट्रिंग टाइप नहीं रहेगा, वो एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अगर आप 2 इंटर करते हो तो देखो, अभी देखो सर्चिंग प्रॉपर हो रही है। अभी सर्चिंग तो हो रही है, पर यहाँ पे कहीं से तो कोई मैसेज आ रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज कहाँ से आ रहा है। पर सर्चिंग हमारा पर फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। तो जैसे मैंने सर्च किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो उसका रिकॉर्ड भी आ गया, टेक्स्ट बॉक्स में सारी वैल्यू भी आ गई जो आपको ग्रिड व्यू में दिखाई दे रही थी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है डीएस, तो हम क्या करते हैं, ये ds.table0 कॉपी कर लेंगे, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपको इशू था थोड़ा छोटा सा, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब की बार हम फिर से ट्राई करते हैं, फिर से रिजर्वेशन और स्टार्ट रिजर्वेशन। अब यहाँ से करेंगे सर्च, तो ये रहा व्हीकल ID2, सर्च पे क्लिक किया, ओके। तो अभी देखो प्रॉपर सब कुछ आ रहा है, मॉडल नेम नहीं आ रहा, वो आके चला जा रहा है, ठीक है। देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड का भी मैसेज हो रहा है, तो इसका भी आसान सा इशू है, तो ये भी हम फिक्स करेंगे बहुत जल्द। तो आई होप कि आपको अब तक जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में बताना, नहीं पसंद आए तब भी बताना, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और उसके बाद फिर हम इस पर एक दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है, जिन पे हमें कवर करना है इन सारी चीज़ों को, तो वो हम देख लेते हैं। तो अभी तकरीबन सब कुछ सही लग रहा है मुझे, पर फिर भी कुछ जो मॉडिफिकेशन होगा वो मैं करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 4 दिन के लिए चाहिए, कौन सी गाड़ी, वाहन नंबर जिसका कार ID 1 होगा, 1 कौन सा है, 1 के लिए नीचे लिस्टिंग आपके पास है, L to 800 है। और फिर जब हम किसी को असाइन करेंगे, रेंट पे करेंगे, तो कौन से कस्टमर को करेंगे, तो सिंपली आपको कस्टमर का ID देना है, फिर रेंट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी व्हीकल 1, वो कस्टमर जिसका ID आप दोगे, कस्टमर ID, उसको क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सपोज अगर मैं कस्टमर वीक को देने वाला हूँ तो कस्टमर 1 टाइप करके रेंट नाउ करूँगा तो वो गाड़ी उससे असाइन हो जाएगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो सुझाव हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।